आज फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप से भी होगी मुलाकात। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह, नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष रहेंगे मौजूद। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पंजाब नेताओं की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सुनील जाखड़ आदि मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कहा 12 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। ममता बनर्जी पर FIR पर बोले अखिलेश यादव, का बीजेपी झूठे मुकदमे लगाकर उनकी पार्टी को तोड़ेगी, लेकिन जनता आने वाले चुनावों में इन्हें जवाब देगी। ममता बनर्जी पर FIR पर बोले TMC नेता कुणाल घोष, कहा बीजेपी नेता भी बहुत डायलॉग बाजी करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने ममता बनर्जी पर FIR को सही ठहराया, कहा ममता ने जो बयान दिया था उससे दंगा फसाद हो सकता था। ममता के खिलाफ FIR पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा उन्होंने लोगों को उकसाने वाला बयान दिया था, उनके खिलाफ FIR स्वाभाविक है। साइबर मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को CID का समन, 16 जून को पेश होने के लिए समन भेजा गया। 15 जून को TMC के बागी सांसदों का गुट लोकसभा स्पीकर से कर सकता है मुलाकात, असली TMC के तौर पर मान्यता देने की मांग करेंगे। कल दिल्ली में TMC के बागी सांसदों की बैठक, CM शुभेंदु अधिकारी भी मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। TMC के बागी गुट के नेता संदीपन साहा का बड़ा दावा, कहा हमारे साथ 58 से बढ़कर अब 64 विधायक हो गए हैं। कल्याण बनर्जी के गुस्से पर बोले अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मेरे खिलाफ बोलने का उन्हें हक है, उनका हमेशा की तरह सम्मान करता रहूंगा। TMC में बगावत पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बयान, का TMC के पास सिर्फ लोगो बचा है, मां माटी मानुष को TMC ने खो दिया। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान, कहा TMC सरकार के दौरान जहां सबसे ज्यादा घपला हुआ है वहां जांच होगी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार का शुभेंदु गवर्नमेंट पर निशाना, कहा अवैध निर्माण के नाम पर गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। कोलकाता के अलीपुर में सरकारी इमारत में EVM में आग लगने का मामला, पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया। हावड़ा में ग्रामीणों ने TMC नेता निर्मल माझी के दफ्तर में तोड़फोड़ की, माझी पर सरकारी सामान जमा करने के आरोपों के बाद भड़के लोग। आज आजमगढ़ के दौरे पर CM योगी विकास से जुड़ी 955 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काल भैरव मंदिर जाकर भी लिया भगवान का आशीर्वाद। 2027 के चुनाव में एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, कहा अगर ऐसा हुआ तो पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देंगे। बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे कमेंट पर बोले अखिलेश यादव, का जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवारों की कोई चिंता नहीं है। MIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का बयान, कहा 14 जून को बहराइच दौरे में असदुद्दीन ओवैसी सालार गाजी की दरगाह पर नहीं जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आज मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक, समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मीटिंग में शामिल होंगे। सपा के यूपी अध्यक्ष श्याम लाल पाल का बयान, कहा राम मंदिर के दान पात्र में घोटाला करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर में दान राशि विवाद पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कहा यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और ट्रस्ट ने जांच शुरू कर दी है। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, का 21 जून को फिर से होगी परीक्षा, NTA ने स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का फैसला किया। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में खेत से तोप का गोला बरामद, बम निरोधक दस्ते ने गोले को निष्क्रिय किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जंगल में नक्सली डंप का खुलासा, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। मई के महीने में मुद्रास्फीति में हुआ इजाफा, महंगाई दर 3.48% से बढ़कर 3.93% हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार $711 मिलियन से घटकर $681.61 मिलियन हो गया है। IDFC बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, CBI ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ से जुड़े फंड के गलत इस्तेमाल मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, कैबिनेट सचिव ने NTA के DG के साथ एग्जाम की तैयारियों का रिव्यू किया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में 4 महिलाओं का रेस्क्यू, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूप नगर में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद एक्शन में जांच एजेंसी, कई इलाकों में जाकर चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली के वजीराबाद में मिलन विहार कॉलोनी में MCD का एक्शन, अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में जिम पर फायरिंग का CCTV आया सामने, गोली चलाने वाले बदमाश कैमरे में कैद। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मदरसे में आग लगी, तंग गलियों की वजह से राहत कार्य में आई मुश्किलें, हादसे के समय मदरसे में मौजूद नहीं थे बच्चे।
हरियाणा के यमुनानगर में बिजली विभाग के दफ्तर से निकला वाइपर सांप। वन विभाग की टीम ने जहरीले सांप को पकड़ा। अंबाला में फेक कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़। कानपुर से किया जा रहा था ऑपरेट। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 5 ऊंट बरामद। पुलिस ने पशुओं को अपने कब्जे में लेकर वाहन जब्त किया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बस ने 4 राहगीरों को कुचला। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हुआ। जालंधर के एक शोरूम पर चली गोलियां। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा में 2 अलग अलग सड़क हादसों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दोनों हादसों में 2 युवकों की गई जान। अमेठी में पारिवारिक विवाद में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। पीआरवी जवानों ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान। एसपी ने पुलिस टीम को दिया 10,000 रुपए का इनाम। लखनऊ में बक्से में बंद मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर पुलिस ने बचाया। परिजनों की तलाश जारी। गोरखपुर में दुकान से करीब 2 लाख रुपए की चोरी। देर रात बदमाशों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश। हापुड़ के धौलाना इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू। फिरोजाबाद में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट। दुकानदार की आंख में मिर्च पाउडर डालकर करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और नकदी लूटी। यूपी के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में एडिशनल कमिश्नर जीएसटी की बैठक में डीसी वेद प्रकाश सिंह को हार्ट अटैक आया। मीटिंग में बड़े अधिकारियों द्वारा बदसलूकी का आरोप। झांसी में मैदान में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी को चपेट में लिया। महोबा में हॉर्न बजाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बाइक सवार को ट्रक चालक और उसके साथियों ने पीटा। यूपी के बांदा में प्रेमी के साथ भागी युवती पर पिता ने हथियार से हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत। कानपुर के पनकी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के इटावा में 6 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत का मामला। पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी रिकॉर्ड से मदरसा चलाने का मामला। 3 आरोपी गिरफ्तार। गड़बड़ी पाए जाने पर विभिन्न थानों में दर्ज हुआ था मामला। यूपी के मेरठ में युवक ने लाइफ सुसाइड की कोशिश की। खुद को गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत। सर के बल छलांग लगाना जानलेवा साबित हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उन्नाव में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 2 घायलों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। ट्रक से टकरा गई थी बेकाबू कार। ग्रेटर नोएडा में टोल का बैरियर तोड़कर जबरन गाड़ियां निकालने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोल कर्मियों के विरोध करने पर की थी मारपीट। फतेहपुर में सीएमओ ऑफिस में बंधक बनाकर अस्पताल संचालक के साथ मारपीट का आरोप। संचालक ने कहा एडिशनल सीएमओ ने पैसे नहीं देने पर मारपीट। शाहजहांपुर में फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। सैन्य क्षेत्र में गाड़ी, 2 बाउंसर और ड्राइवर के साथ पकड़ा गया। युवक के पिछले रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू। यूपी के गोंडा में 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। नगरपालिका और तहसील प्रशासन की कार्रवाई। सड़क किनारे दुकानदारों ने किया था अतिक्रमण। बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को धमकी देने का मामला। पटना साइबर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बिहार के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा में धांधली को लेकर एडीजी ने जानकारी दी। कहा अब तक 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के दानापुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ को लगी गोली। गंभीर हालत में पटना रेफर। बिहार के बेतिया में 12 साल में ही जर्जर हुआ करोड़ों की लागत से बना पुल। खंभों से बाहर निकलने लगा सरिया। हादसे का खतरा बढ़ा। बिहार के बाढ़ इलाके में देह व्यापार को लेकर पुलिस की छापेमारी। 3 होटल्स में रेड। 7 लोग हिरासत में। भोपाल में एमपी एटीएस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंधों के आरोप में गिरफ्तारी। आरोपी से अहम दस्तावेज जब्त। जबलपुर में गाड़ी में सवार होकर 4 बदमाशों ने बमबाजी की। कॉलोनी में खड़े होकर बम फेंकते नजर आए। होटल के कर्मचारी से हुआ था विवाद। जबलपुर में कुख्यात बदमाश छोटू चौबे उर्फ सुयश चौबे गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में 2 लोग डूबे। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को नदी से बाहर निकाला गया। खरगोन में पानी की पाइपलाइन टूट गई। 50 फीट ऊंचा फव्वारा निकला। हजारों लीटर पानी बर्बाद। 3 क्षेत्रों में सप्लाई ठप। मध्य प्रदेश के विदिशा में एसआई ने शादी का वादा कर युवती से रेप किया। एसपी ने आरोपी को निलंबित कर जेल भेजा। जोधपुर में देर रात कार चोरी की कोशिश नाकाम। नाराज बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू की। शिमला में पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मेन सप्लायर को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाईवे निर्माण के दौरान जबरदस्त लैंडस्लाइड। कंस्ट्रक्शन का काम बाधित। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जंगल के पास खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र के सोलापुर में स्कूल हेडमास्टर ने पहले पत्नी बच्चों को दिया जहर, फिर खुद लगाई फांसी। शेयर बाजार में भारी नुकसान के कारण उठाया कदम। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 15 लाख के इंश्योरेंस के लिए महिला की हत्या, पैसे के लिए मर्डर को दिखाया हादसा, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के बापतला में पूर्व प्रिंसिपल ने कॉलेज स्टाफ पर चाकू से हमला किया, एक शख्स की मौत। मैनेजमेंट के साथ पैसे को लेकर था विवाद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग लड़की की मौत, परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में बच्चे की हत्या की जांच में लापरवाही बरतने का मामला, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। केरल के त्रिशूर में अनानास के खेत में मिला किंग कोबरा, मजदूरों की सूचना पर वन विभाग ने सांप को पकड़ा। केरल के कोझिकोड में 400 किलो प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन तूफान के तहत कार्रवाई की। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में समुद्र किनारे जेलीफिश दिखने के बाद प्रशासन अलर्ट, पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह। शिमला में आंधी तूफान के कारण सड़क पर गिरा विशाल पेड़, बिजली की तारें टूटी, जान बचाने के लिए भागे लोग। यूरोप के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी, कहा सालों से यूरोपीय हथियारों से भारत पर हमले हो रहे हैं। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की। अमेरिका की नौसेना के हमलों में 3 भारतीयों की मौत पर कड़ा विरोध जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हॉर्मुज में ईरान कर रहा है ड्रोन अटैक, भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले की निंदा की, कहा बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत तेज, डील तय करने से पहले सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनी की मंजूरी होगी जरूरी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, ईरान और अमेरिका की डील को किया जाएगा फाइनल। शहबाज शरीफ का दावा, कहा अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर सहमति बनी, डील रोकने की हो रही है साजिश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बयान, कहा समझौते के बदले ईरान को कोई फंड जारी नहीं किया गया। दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन, 49 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड जीते थे। अपने कोच जसपाल राणा के निधन पर फूट फूट कर रोई मनु भाकर, कोच के पार्थिव शरीर को देखकर छलके आंसू।